लंका में कहीं कोई नहीं मिल रहा है कि किससे बात करें, किससे विचार करें, किसको अपने विचार की अवगत कराएं, किसी दूसरे के विचारों को सुने। तो बोले इसके लिए तुरंत रूप धरते हैं, किसका? विभीषण से मिलने जाते हैं। बोले विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत तो विभीषण ओठ हवाए। ब्राह्मण का रूप धारण, हनुमान जी महाराज ने तो ब्राह्मण का रूप धारण किया, तब विचारों में परिवर्तन किया, उनके विचारों को इतना जो है गंभीर बना दिया, इतना स्थिरत्व दिया, उनको स्थायित्व दिया, स्थायी विचार कर दिया। विभीषण के विचार अक्षर से लगने की कहा था उनको कि हमारी कोई रक्षा करेगा, हमें भगवान की, हमें जो है भगवान की वो भगवान का सामीप्य प्राप्त होगा, कृपा प्राप्त होगी। कैसे होगी? क्योंकि हम निशाचर हैं। तो हनुमान जी महाराज ने वहां जो है स्थायित्व प्रदान किया उनके विचारों। बोले देखो हम तो बंदर हैं, तातुल्य ये जो नाम हमारा, दिन ताही ना मिले आहारा। अरे हमारे ऊपर भगवान कृपा कर सकते तो तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इस सबके लिए ब्राह्मण का रूप उन्होंने धारण किया। तो हम लोग तो स्वयं ब्राह्मण हैं, तो हम क्यों समाज के विचारों का पहले अपने समाज में जो है अच्छे विचार प्रतिपादित कर सकते हैं, अपने मंच को स्थायित्व प्रदान कर सकते हैं, अपने लोगों को और अपने सनातनियों को सत्कर्म की ओर ले जा सकते हैं, समाजोत्थान की ओर ले जा सकते हैं। राष्ट्र उत्थान का यदि कहीं कोई कार्य कर सकता है या किया है कभी किसी ने या करता है या भविष्य में करेगा तो ब्राह्मण ही होगा। तो क्योंकि ब्राह्मण विचारशील होता है, हमेशा विचार करने वाला होता है। और ऐसे समय जब जहां जो है कहीं माया और मोह से ग्रसित स्थानों पर पहुंच जाए, जहां चारों ओर संशय का वातावरण हो, जहां सभी के मन में संदेह की भावना उत्पन्न हो, ऐसे समय में तो विचार बहुत आवश्यक होते। और ऐसे समय में हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके वो विचारों का जो है विचार करते। और इसीलिए विचार मंच का निर्माण किया गया है कि सभी लोग बैठ करके विचार करें। हमारा समाज, हमारे भाई बंधु, हमारे सनातनी लोग, हमारे देश में संदेह की, प्रत्येक जगह संदेह की, भाई भाई में संदेह, धर्म की स्थिति है, जातियों में धर्म की स्थिति है, संदेह की स्थिति है। पूरी समाज जो है संदेह के वातावरण में, संशय के वातावरण में से ग्रसित है, उसमें रमा हुआ है। तो इसको दूर कैसे किया जाए? तो इसके लिए जो है ब्राह्मण विचार मंच होना आवश्यक है, जो ब्राह्मण विचार मंच से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो ये ब्राह्मण विचार मंच ये सब करने में सक्षम है। देखो आप, बोले हनुमान जी महाराज जैसे जाते हैं उन्हें पता चलता है कि सीता मैया वहां है, अशोक वाटिका में, विभीषण जी बता देते हैं। वहां जाकर के और वहां पत्तों के बीच में छिप जाते हैं। फिर वहां छिप करके क्या करते हैं? बोले तरु पल्लव रहा लुकाई, करे विचार करऊं का भाई। बोले अब वहां विचार कर रहे हैं जब आगे क्या किया जाए, कैसे किया जाए, अपनी योजना को लागू कैसे किया जाए, अपने उद्देश्य को प्राप्त कैसे किया जाए। इस सारे के सारे विचार हनुमान जी महाराज कर रहे हैं कि ब्राह्मण में ही क्षमता होती है कि वो विचार कर सकता है। तो बोले यहाँ विचार कर रहे हैं। और होता क्या है, जब संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाए, जहां भ्रम की स्थिति कहीं निर्मित कर दी जाए, तो वहां सिवा विचार के और कोई वस्तु लागू नहीं होती है और कोई दूसरा उपाय वहां होता नहीं है। वहां विचार, गहन विचार करना चाहिए। तो इसी गहन विचार के लिए विचार मंच की स्थापना हुई है। ये विचार मंच, माता सीता जो है बड़ी दुखी है। रावण आया, बहुत प्रकार से भय दिखलाया और उसने जो है सीता को कहा कि हम तुमको समय देते हैं और इतने समय में तुम जो है हमारी बात मान लो।
माता सीता अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे दुखी हैं, ऊपर पत्तों में पेड़ के ऊपर छिपे हुए हनुमान जी महाराज दुखी हैं, तो फिर वो विचार करते, बोले कपि करो हृदय विचार, दीन है मुद्रिका डारी तबो, जनु अशोक अंगार, दीन हरते उठो करो गयो। वहां भी विचार करते हैं, और विचार करने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस मुद्रिका को यहाँ डाल दिया जाए, यहाँ गिरा दिया जाए। और जैसे वो गिराते हैं उसका तुरंत प्रतिक्रिया होती है। माता सीता समझती है कि अंगार आ गया है, और उन्होंने उसको तुरंत उठाया और फिर विचार करने लगती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को विचार करना चाहिए। आज का समय यह है, पूरे के पूरे समाज में संदेह का वातावरण हमारे कुछ नेताओं द्वारा, कुछ स्वल्प बुद्धि वालों द्वारा, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका काम ही केवल जो है धर्म की स्थिति निर्मित करना है, उनके द्वारा ऐसी स्थिति निर्मित कर दी गई है कि पूरा का पूरा समाज आज संदेह में है। और जब संदेह में होता है तभी दुखी होता है। संदेह दुख का कारण है, संशय और भ्रम यही दुख के कारण है। तो सीता जी को संदेह हुआ कि कैसे आई जो मुद्रिका जो है, यह तो राम की मुद्रिका है। फिर देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है, रावण है, माया भी है, इन्होंने इसका रचना कर ली हो, दूसरी बना ली हो। तो उसकी असलियत की ओर देखती हैं, तो देखते हैं कि माया ते असुर रचे नहीं जाई, बोली माया से तो बन नहीं सकती है। तो फिर विचार करने लगती हैं कि हुआ क्या है, कैसे मुद्रिका हुई है। सीता मन विचार करना मधुर वचन बोल्यो हनुमाना। तो हनुमान जी बड़े मीठे वचनों में, उन्होंने देखा कि अब तो ये संशय में पहुंच गई हैं, संशय से निवृत्ति नहीं हो पा रही है, विचार कर रही है माता, तो बोले जो है बड़े मीठे वचनों में उन्होंने कहा, बोले रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, और सुनता ही सीता कर दुख भागा। और राम कथा सुनाने लगा। तो जब भी हम संशय के चिन्हों, तब भी वहां विचारों की आवश्यकता होती है, और बिना विचार के तो कोई कार्य करना ही नहीं चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ऐसे नहीं कि ये बोले ईश्वर ने कर दिया ऐसा, ये सब समय की बात है, ऐसा कुछ नहीं। हमने बिना विचार के जब काम करते हैं तब ऐसा होता ही है। कार्य के सिद्धि में असमंजस की स्थिति पैदा होना अवश्यमेव है, क्योंकि हमने उसके ऊपर विचार नहीं किया। मेघनाद आता है, और मेघनाद हनुमान जी से जब परास्त होने लगता है तो उनको पकड़ने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान कर देता है। हनुमान जी महाराज विचार करते हैं, अब क्या किया जाए। क्षण क्षण पर विचार की आवश्यकता है, क्षण क्षण पर, प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक प्रतिक्रिया में विचार की आवश्यकता है। विचार करने लगते हैं, बोले ब्रह्म अस्त्र ही साधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म शर्मानो, महिमा मिटई अपार। अगर हमें अपनी महिमा को बरकरार रखना है, हमें अपनी समाज को एकीकृत रखना है, हमें सनातन को महानता की उच्च शिखर पर पहुंचाना है, तो विचार की आवश्यकता है। और ये विचार मंच है, ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले विचार करते हैं। हम तो स्वयं ब्राह्मण हैं, ये ब्राह्मण विचार मंच है। सभी भाइयों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक जुड़ें विचार मंच में, और अपने अपने विचारों को रखें, और प्रत्येक बात पर विचार करें। विचार करने के बाद फिर उस विचार को क्रियान्वित करने का कष्ट करें। तो ये विचार की आवश्यकता है। जिन्होंने विचार नहीं किया वो नष्ट हो गए। बोले किसने नहीं किया विचार? देखो आप विचार थोपे गए, रावण को बार बार विचार दिखाई दे, भाई देखो ये विचार है, हमारा विचार ये है। हनुमान जी महाराज ने कई बार कहा, बोले देखो तो मोने जे कुलही विचारी, देखो तुमने जे कुलही विचारी, भ्रम कदि भजहु भगतो भये पारी। बोले तुम भ्रम में हो, संदेह में हो, अरे संशय को छोड़ो,
और जो है भक्तों के हितकारी भगवान है, करुणा निधान है, करुणा वरुणालय है, सबके ऊपर, दीनों के ऊपर कृपा करने वाले हैं। अरे उनको भजो और देखो तुम निज कुल ही विचारी, अपने कुल के ऊपर विचार तो करो, अपने कुल की मर्यादाओं का, परंपराओं का, उनके ऊपर विचार करिए आप, लेकिन वो विचार करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कहते हैं कि कालो दंडोले काहू न मारा, ओ हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। देखिए, हरई धर्म बल बुद्धि और विचार, तो सबसे पहले तो वो विचारों का हरण कर लेता है। काल को आपने नहीं देखा होगा किसी व्यक्ति को मारने के लिए डंडा लेकर के, आयुध लेकर के आया हो, उसका धर्म नष्ट कर देता है, उसके विचारों का नष्ट कर देता है, बल और बुद्धि को अपने आप नष्ट हो जाती है। ऐसे ब्राह्मणों का है, यदि कहीं ब्राह्मणों के विचार नष्ट हो जाएंगे तो नष्ट हो, क्योंकि रावण भी ब्राह्मण ही था, कोई अलग से नहीं था। तो इसलिए हमारा जो ब्राह्मण विचार मंच है, हमारी इसमें कोई सब अच्छे ब्राह्मण जुड़े हुए हैं, हम सब विचार करें और विचार करने के बाद में क्रियान्वित अवश्य करें। तो ये देखो, उसको विचार हनुमान जी महाराज बता रहे हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचार त्याग मद मोहा। हनुमान जी महाराज बार बार समझा रहे हैं कि देखो, मद को त्याग दो, मोह को त्याग दो और विचार करो, बार बार विचार करो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचार, लेकिन वो विचार करने के लिए तैयार नहीं। जब नए नए अब जाए बोले यही विधि कर तो प्रेम विचारा। ऐसे प्रेम सहित विचार करते हुए चले जा रहे हैं भगवान राम के पास में, और जब विचार करके जाते हैं तो कार्य की सिद्धि हो जाती है और भगवान राम उनको शरणागत कर लेते। ये है विचारों की बात। तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या सो लगाए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी महाराज ज्ञान और गुण के सागर है, समुद्र है, भंडार है, खान है। इसीलिए वो बार बार विचार करते हैं। जब तक आप देखो सुंदरकांड में, जब तक वे लंका में रहे, विचार ही करते रहे, प्रत्येक क्षण विचार किया। कोई भी कदम उठाया तो उसके पहले विचार किया। हमें कोई है विचार कर लेते। विभीषण ने जो अपना विचार रखा, राम ने उसको माना। बोले प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि, कही उपाय विचार, बिनु प्रयास सागर तरही, सकल भानु कविधार। जबकि लक्ष्मण जी ने सक्रोध किया, मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, तो अंत में जब जो है समुद्र ने जो रास्ता बताया, भगवान ने उसी को माना, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर विचार हो चुका है। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि, कही उपाय विचार। अब देखो, अपनी बात रखने का भी तरीका होता है। हनुमान जी महाराज को हम देखें, गुण निधान ऐसी नहीं कह देते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ऐसी नहीं बोल देते हैं ज्ञान गुण सागर। सीता माता बैठी हुई हैं और बड़ी दुखी हैं, तो भगवान उनके दुख को छुड़ाने के लिए हनुमान जी महाराज जो है राम कथा सुनाना प्रारंभ कर दिए। सीता माता ने जो है बड़ी दुख के साथ में एक बात कही, आंखों से आंसू बह निकले, और जैसे ही आंखों से आंसू निकले सीता माता रोने लगी। हनुमान जी बोले माता, ये तो दुष्ट लोग हैं, आपको इसलिए आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो माता बोली नहीं हनुमान, ऐसा नहीं भाई, जिसका जो सहज स्वभाव है वो तो उसके अनुसार चलेगा। राक्षसों का सहज स्वभाव तो यही है कि दूसरों को कष्ट दिया जाए, संतों का सहज स्वभाव है कि दूसरों का उपकार किया जाए। ये तो है पर द्रोही, पर दार, रत, पर धन, पर अपवाद, ये तो दूसरों को कष्ट देने के लिए जन्म लेते हैं। तो बोले फिर आपके आंखों में आंसू क्यों है, आप क्यों रो रही?
तुलसी बाबा लिखते हैं, बोले बचन नया वो नयन भर पारी। तो हनुमान जी बोले भाई माता क्यों रो रही है? तो माता कितनी अच्छी सुंदर बात कहती है, बोली आहा नाथ हो निपटो बिसारी। बोले हमें तो केवल एक बात है कि हमारे जो प्राणनाथ है, हमारी जो करुणा निधान है, जिनका ही हमें एकमात्र सहारा है, जिनके ही हम भक्त हैं, जिनकी सेवा में हम तत्पर हैं, उन्होंने ही मुझे बिसार दिया, भुला दिया। तो किस बात का है दुख? इन लोगों का नहीं है, ये तो वैसे खल है, राक्षस है, इनका क्या दुख? तो हमें इस बात का है कि आहा नाथ हो निपटो बिसारी। देखी परम बिरहा बोलो सीता, बोला कपि मृत्यु बचन बिनीता। जन जननी मानो जियऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। बोले माता ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत सोचो, और राम का प्रेम तो इतना है कि आप ये समझ लो कि जो आपका प्रेम है उससे कम नहीं है, उससे दूने प्रेम राम कहते हैं। और फिर वो पूरी की पूरी जो है कथा रामचंद्र की ओर से, भगवान राघवेंद्र सरकार की ओर से वो स्वयं सुनाने लगते। तो वो बहुत बड़ी कथा है, इसलिए उसको नहीं सुनाएंगे, लेकिन ये है बोले रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर, और अस कई कपि गद गद भयो भरे बिलोचन नीर। और फिर वो पूरी की पूरी कथा सुनाते हैं, और आप देखें कि उस वृत्तांत को कितने अच्छे ढंग से रखते हैं। सीता माता जो है, जो उनके मन में जो है दुख था, वो दुख की निवृत्ति हो जाती है, वो बड़ी प्रसन्न हो जाती है, और हनुमान जी महाराज को जो है आशीर्वाद देती है। इसलिए जो किस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करना है उसका ढंग देखें तो हनुमान जी महाराज से सीखें। हनुमान जी महाराज से सीखा जाएगा किसको कैसे समझाना है, कैसे विचार करना है। इसीलिए बार बार हनुमान जी को बाबा कहते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागरो, जय कपीसो तिहुँ उजागर। हनुमान जी महाराज ज्ञान के सागर हैं, ज्ञान के भंडार हैं, इसीलिए विचार करते हैं। जो ज्ञानी पुरुष है वही तो विचार करेगा। और जो रावण भी ज्ञानी है, लेकिन उसका ज्ञान मोह के अंधकार से ढका हुआ है, इसलिए वो विचार ना तो करता है न दूसरे के विचारों को सुनता है। जबकि वहां घर घर विचार हो रहे हैं और सब अपने अपने घरों में सब विचार कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं करता हो। तुलसी बाबा ने इसीलिए लिखा है, बोले निज निज ग्रह सब करहीं विचारा। तो मेरे प्यारे स्वजनों, मेरे प्यारे परिवारीजनों, ये हमारा विचार मंच है, और हनुमान जी महाराज ने ब्राह्मण का रूप धारण करके विचार किया, इसलिए हम ब्राह्मण विचार मंच है ये। और चूंकि जजभौती खंड में है इसलिए इसको हम जजभौतिया ब्राह्मण विचार मंच कहते हैं। हमारा जो है विचार मंच इसीलिए है कि हम सब लोग विचार करें। एक छोटी सी बात हम और रखना चाहते हैं, हनुमान जी महाराज की तो इतनी अथाह कथाएं हैं कि जिनके गुणगान करना तो इतने जल्दी संभव नहीं है, महीनों लग जाए। एक छोटी सी बात हम रखना चाहते हैं, देखो भगवान राम चले, और केवल इसको थोड़ी सी कथा हमारी जो है आदरणीय बलराम जी महाराज जी शर्मा जी द्वारा जो है इसको कही गई थी, हम उसको थोड़ी सी वो कथा ना कह करके उसके आगे की कथा कहते हैं जो उन्होंने छोड़ दी। तो जो है रहा एक दिन अबदिय धारा, ये वाली बात उन्होंने कही थी, तो हम उसको आगे बताते हैं। भगवान जी हनुमान राघवेंद्र सरकार ने देखा कि ऐसा ना हो कहीं हम जा तो रहे हैं और जाने में हमें विलंब हो जाएगा, और ऐसा ना हो तो भरत जो है कहीं जाकर के कुछ अनुचित कदम उठा ले। भगवान को भरत का बड़ा कष्ट है, तो भगवान ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी जब भी कोई कष्ट हो, जब भी कोई किसी के ऊपर संकट आया हो, ब्रह्म के ऊपर भी संकट आया या ब्रह्म की कभी सोच में पड़ गया, तो सहायता से केवल हनुमान जी महाराज ही आगे आए। हनुमान जी महाराज जो है उनको कहते हैं, बुझा करके हनुमान जी महाराज से राम जी कहते हैं, बोले प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, और धरी पटु रूप अवधपुर जाई। बोले आप अवधपुर चले जाओ। बोले महाराज हम अवधपुर जाके क्या करें, अभी आप तो पहुंचे ही नहीं है। बोले नहीं नहीं,
आप जाओ। बोले क्या है? बोले भरत ही कुशल हमारी सुनाए। बोले तुम सुना के आए थे उसे के जो है हो आया तो ऐसा होगा। लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित पड़े हैं, उनके मन में तो बोले वही पता है कि लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित पड़े हैं, तो तुम्हें तो कुशल सुनाओ। बोले भरत ही कुशल हमारी सुनाय हो। और इधर जब हनुमान जी महाराज आए तो देखते हैं कि वास्तव में जो शंका भगवान को थी वो वहां वास्तव में घटित होने जा रही थी। बोले देखे तो भरत जी महाराज बड़े ही दीन मलिन बैठे हुए हैं, बड़े सोच में हैं। बोले पीते अब धीर रही जो प्राण, अधम कबन जग मोही समाना। बोले अगर कहीं अवधि बीत जाती है, राम नहीं आते हैं, तो मेरे शरीर में, अधम शरीर में प्राण भी नहीं रहना चाहिए। ऐसे जो है विचार कर रहे हैं भरत जी महाराज। राम बिरह सागर महा भरत मगन मन हो, तो विप्र रूप धरि पवन सुतो आय गयो जन को। तो अब देखो यहाँ भी ब्राह्मण का रूप धारण किया हनुमान जी महाराज। बोले विप्र रूप धरि पवन सुतो आय गयो जन को। यदि कहीं किसी को समझाना है, किसी को रास्ते पर लाना है, भटके हुए को, कहीं किसी को शोक संदेह है तो उसको उसका शोक और संदेह और मोह और भ्रम दूर करना है, यदि कहीं किसी के विचारों में परिवर्तन लाना है तो ब्राह्मण का रूप आवश्यक है, ब्राह्मण होना आवश्यक है। और मैं बार बार कहता हूँ कि ब्राह्मण विचार मंच, हम सब ब्राह्मण हैं, हम परिवर्तन ला सकते हैं समाज में। पहले अपनी समाज में परिवर्तन लाए, फिर पूरी समाजों में परिवर्तन लाए, फिर सनातन पूरी में परिवर्तन लाए। ये हम कर सकते हैं, बस केवल हमें जो है इसकी इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। देखिए आप हनुमान जी महाराज जाते हैं और तुरंत जाकर के कहते हैं, बड़े मधुर आवाज में, बड़े मधुर शब्दों में जो है वहां कहने लगते हैं। बोले जासु बिरहा सोचहु दिन राती। अरे बोले जिसके बारे में आप दिन रात सोचते रहते हैं, परेशान है सोच सोच करके, आयो। बोले जासु बिरहे सोचहु दिन राती, और रटहु निरंतर गुण गण पाती। बोले रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। हनुमान जी महाराज भरत जी को सुना देते हैं कि बोले देखो जिसके लिए आप बार बार दिन रात जिसके विरह में सोचते रहते हो, विचार करते रहते हो, और आप उनके गुणगान को, उनके गुणावगानों को रटते रहते हो निरंतर, जहाँ कहीं थोड़ा सा भी अंतर नहीं पड़ता है। कितनी अच्छी बात लिखते हैं, रटता हूँ निरंतर, इतने से भी तुलसीदास जी का मन नहीं भरता है, तो बोले पांति लिख देते हैं, पंक्ति कहीं टूटती नहीं है। बोले गुण गण पाती। तो बोले ऐसे रघुकुल तिलक रघुनाथ जी महाराज जो है, जो अपने लोगों को, अपने जनों को सुख देने वाले हैं और देवताओं के, मुनियों के जो है रक्षक हैं, सबके कुशलता देने वाले हैं, सबको कुशल रखने वाले हैं, ऐसे रघुनाथ जी महाराज आ गए हैं। लेकिन भरत जी को जो है कोई अंतर नहीं पड़ा। बोले अकेले रघुनाथ जी के आने से क्या फायदा, क्या मतलब है? इसका मतलब तो ये हुआ कि कहीं सीता माता रावण के पास में रहे, लंका में रहे हैं, और लक्ष्मण जी के प्राण जो है पुनः मिले नहीं, तब तो राम अकेले आ रहे हैं। तो फिर हनुमान जी महाराज फिर आगे कहते हैं, बोले इतने से काम नहीं चला तो फिर लिखते हैं। तुलसी बाबा ने लिखा, बोले रे पुराण जी अरे बोले रावण को मार के राम आ रहे और देवता लोग उनके गुणगान कर रहे, फिर भी भरत जी कुछ नहीं कहते। बोले प्रणजीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रेहुआवत। अरे बोले लक्ष्मण और सीता के साथ में राम आ रहे हैं, तो जैसे ही ये सुना, बोले सीता सहित अनुज
प्रेभुआवतो। और ये वचन सुनते हैं और सुनने के बाद में तुरंत कहने लगते, तुरंत कहती रहते, प्रतिक्रिया देते हैं अपनी। बोले सुनते बचन बिसरे सबे दुखा, और तृषा जिन पाई पीयूखा। और पूछने लगते हैं, बोले को तुम ता, तो अभी तक नहीं पूछ रहे थे। जैसे हनुमान जी महाराज जब से सुना रहे हैं कि राम आ रहे हैं, यहाँ तक कह दिया है पुराण जी तो सुजस सुरगावत, फिर भी नहीं पूछ रहे हैं। जैसे सुना बोले सीता सहेत अनुजो प्रेभुआवतो, तो भरत जी तुरंत कहने लगते, प्रतिक्रिया देते, बोले को तुम्हें तात कहाते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। बोले हे प्रभु आप कौन हैं, हे तात कहाँ से आए हैं आप, बड़े प्यारे वचन आपने हमें सुनाए। मतलब पहले प्यारे नहीं थे, और जहाँ सुना सीता सहित अनुज प्रेभुआवतो, तो हनुमान जी महाराज अपना परिचय देने लगते हैं। बोले मारो तो सुतो में कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। ऐसे गुणों की खान है हमारे हनुमान जी महाराज। कितनी कुशलता है अपने विचार रखने में, कितने दक्ष हैं लोगों को समझाने में, कितना अच्छा उनका जो है व्यवहार है, और कितनी अच्छी प्रस्तुति है। इतनी अच्छी प्रस्तुति अगर है तो यही तो विचार मंच में होना चाहिए। तो इसीलिए तुलसी बाबा लिखते हैं, बोले जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। बकाया तो सब हो चुकी हैं, आज के सीधी नवनीत के दाता, इसलिए हम कथा को बढ़ाना नहीं चाहते। हम पुनः एक बार सभी भाइयों से अपना निवेदन करबद्ध करते हैं, और विनम्र प्रार्थना है कि हमारा ब्राह्मण विचार मंच है, और विचार करना चाहिए, हम सब विचार करें। और ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम नेगेटिव जो नकारात्मक सोच है कि नहीं कुछ नहीं हो सकता है, इसको हम दूर करें। जैसे हनुमान जी महाराज ने कभी नकारात्मक काम नहीं लाए अपनी बात। जब भी उन्हें कोई कार्य सौंपा गया, उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किया, क्षण क्षण विचार किया, फिर विचार करने के बाद में जो कार्य किया वो फलीभूत हुआ। लंका में देखो आप, निशाचरों ने भी जो सोचा, जो विचार किया वो फलीभूत